संतान लक्ष्मी नमस्तुते। अस्तु पुत्र पौत्र प्रदायिनी पुत्रम देहि धम देहि सर्व कामा देहि में ओम श्री लक्ष्मी नमः। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे मास के गुरुवार की सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की संपूर्ण व्रत कथा। साथ ही सुनेंगे अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद और श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ के साथ हम आरती की कथा का शुभारंभ करने से पहले आज के शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं आपको। आज है दिनांक 12 दिसंबर, गुरुवार। आज महालक्ष्मी की पूजा के शुभ दिन पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सौभाग्य योग शाम 4:01 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। तो आप महालक्ष्मी जी से जिस कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना चाहें, इन शुभ योगों में कर सकते हैं। अगर आज के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा गोधूली मुहूर्त में की जाए तो पूजा जल्दी सफल हो जाती है। और गोधूली मुहूर्त आज शाम 5:20 से 5:49 तक रहेगा। आप सभी के घर में धन सुख समृद्धि या भंडार भरने वाली गुरुवार व्रत की महालक्ष्मी की कथा का रसपान करते हैं। श्री महालक्ष्मी जी माता के अनेक रूप और अनेक नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, श्रुति, माता अधिध्रात्री और महालक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, सर्वलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशि स्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजापन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतली वन में सुशीला, कदम्ब बन जाती, कदम्ब माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से जानी जाती है। यह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की कथा भारतवर्ष के सर्व राष्ट्र देश में द्वापर युग में यह कहानी में स्वराष्ट्र में उस समय भद्र श्रावस्ती का नाम शरद चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, प्रतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्याम वाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज में प्रसाद हो रहे हैं, इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वे इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक जा पहुंचे। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था तो उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते हुए एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे महालक्ष्मी जी ने कहा, बालिकी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारे रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण वह हर रोज इसके घर में झगड़े हुआ करते थे। उसका पति भी रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और घर वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पे मुझे दया आ गई। मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाला श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी जी का व्रत किया और महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति सब कुछ भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। महालक्ष्मी व्रत के कारण वे लक्ष्मी लोक में रह रहे हैं। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिलेगा। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री लक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उससे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर महालक्ष्मी जी का व्रत इस तरह से किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूप धरे महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की पूरी विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई। दासी
के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूप धरी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि वह स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए उसके द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपने अनादर को देखकर अब माता जी लक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन यानी मास का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीत रहे हैं। इधर महालक्ष्मी जी के का रानी पर प्रकोप हुआ और फलस्वरूप राजा भद्र शवा का राज और राजवार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वो हमें जरूर सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए और राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासिया ने उन्हें देखा। उन्हें विनम्रता से उनके बारे में पूछा। जब उन्हें यह पता चला कि वे